जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फोकस स्टडी विद अभी के इस प्लेटफॉर्म पे। तो भाई आप लोग खुश तो बहुत होंगे क्योंकि जिसका इंतज़ार था वो आपका वैकेंसी आ गया है। ठीक है, तो चर्चा विशेष नहीं होगा, सब कुछ आपको मालूम है। बस इतना कहना है एक लाइन में कि आज से अभी से 90 दिन अपने आप को ऐसे बांधो, मात्र 90 दिन अपने आप को ऐसे बांधो कि फिर पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ भी लेकिन किंतु परंतु नहीं आना चाहिए। शादी विवाह त्यौहार घूमना घामना पिक्चर सिक्चर कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, वो भी कायदे से। ठीक है, तो भाई ज़्यादा नहीं बोलेंगे, 90 दिन अपने आप को बांध लो, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, और आज आप एक बात समझ लीजिए कि अभी तक आपको हम मैथ में जितना भी प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, चाहे वो सिलेक्शन वाला प्रैक्टिस सीरीज हो जिसमें 20 सेट्स है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको कंप्लीट देखिए। ठीक है, अभिषेक सर इंडियन जीके जीएस का लेके आने वाले हैं बहुत जल्दी, उनको देखिएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। और ये वाला जो चल रहा है अभिषेक सर और हम लोग का जो मिक्स चल रहा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है, हर एक चीज़ को कायदे से देखिए। ठीक है, और ये अपना ऐप है फोकस स्टडी विद अभी, ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। ठीक है, 2 मिनट समझ लो मेरा बात, शांति से काम का बात बता रहे हैं। ठीक है, मैथ्स इस पे आपको 299 का मिल जाता है, पूरा अरिथमेटिक प्लस एडवांस। ठीक है, अरिथमेटिक प्लस एडवांस। फ़ायदा क्या है इसका? फ़ायदा ये है कि ये अब लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो आपके पास सारा का सारा वीडियो अवेलेबल होता है, आप जल्दी से जल्दी देख के इसको निपटा सकते हो। और एक बार देखने के बाद ऐप में ऐसा फीचर दिया है कि आप उसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो रिवीजन के लिए। ठीक है, 20 क्वेश्चन मान्य रखता है। ठीक है, इसको भूलना मत कभी। और जो लोग कहता है ना कि जीके जीएस से सिलेक्शन हो जाएगा, मानते हैं हो जाएगा, सबका नहीं होगा भाई, जिसका बहुत मजबूत होगा ना उसी का होगा। जीके जीएस में गलती होना है, तो जहाँ जहाँ आपका गलती होगा ना, वहाँ वो चीज़ आपका ये वाला पोर्शन मैथ आपका साथ देगा, रीजनिंग आपका साथ देगा, कंप्यूटर आपका साथ देगा, तो छोड़िएगा मत। ठीक है, मायने रखता है। तो इसके साथ साथ आपको अरिथमेटिक प्लस एडवांस का कंप्लीट वीडियो बाइलिंगुअल मिल जाता है। और जैसे ही आप मैथ का कोर्स लेते हैं, आपको मैथ का टेस्ट सीरीज जो कि हर संडे को होता है फ्री में अवेलेबल है, या आप अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 75 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अभिषेक सर का जनरल साइंस 499 का है, कंप्लीट साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसके अलावा और जो भी होता है कंप्लीट है। ठीक है, आप इनको भी एक्सप्लोर करिए। ठीक है, रीजनिंग अभी शुरुआत हुआ है, नंबर सीरीज चल रहा है, इसमें भी आपको बहुत जल्दी मतलब एटलीस्ट आप यूँ समझ लीजिए कि 50 दिन में ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कोर्स एकदम सारा का सारा टारगेटेड है, पूरा कंप्लीटली एकदम बेस्ड है जेएसएससी के ऊपर। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर का जो टेस्ट सीरीज है ना, ये 10 टेस्ट सीरीज बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है, तो भाई ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और पूरा का पूरा सबका फ़ायदा उठाइए, सिलेक्शन होना तय है। ठीक है, आप देखिए, आप कंप्यूटर पढ़ेंगे और टेस्ट यहाँ लगाएंगे, पढ़ेंगे मैथ टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, साइंस के लिए अभिषेक सर का कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का ये बैच है। ठीक है, अभी सब चल रहा है। तो अगर आपको लगता है कि 3 महीना आप अपने आप को एंगेज कर सकते हैं इसके लिए एकदम तगड़ा तरीका से, ऐसा ना कि झोल फांसबाजी वाला नहीं, ठीक है, बतौलाबाजी वाला बात नहीं। ठीक है, अभिषेक सर बोलते हैं बतौलाबाजी मत करिए। ठीक है, तो आप लोग भी बतौलाबाजी मत करिए और चुपचाप इन सब कोर्स में पढ़िए अगर ज़रूरत है तो। ठीक है, साथ ही साथ देखिए, इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2 मिनट का हम समय लिए आपसे, तो ये सारा का सारा चीज़ है, आप इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप इस टेलीग्राम पे अगर कुछ आपको इंक्वायरी करना है तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्ट, या लिंक में आपका नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करते हैं एकदम तगड़ा सवाल से, मज़ा आ जाएगा। जितना भी तरीका का बैच झारखंड में चल रहा है सबको बुला लीजिए, एकदम कायदे से निपटाएंगे सबके साथ में। एक एक सवाल देखिए, इस सवाल को ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको क्या बोला
कि पिछला क्लास में भी मैंने आपको क्या बोला कि भैया अब नोटिफिकेशन आ गया है, 90 दिन अपने आप को बांधो, एकदम ऐसा बांधो कि भाई वो 90 दिन आपकी तैयारी ऐसी हो कि जब आप एक दिन एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो उस दिन आपको हारना नहीं है। ये बात आप याद रखिएगा, आपको उस दिन हारना नहीं है, आपको उस दिन अपना बेस्ट दे के आना है, जैसे कि फिर कभी ना देना पड़े। ठीक है, देखिए इस सवाल को कहता है कि यदि 3x + 2y का होल क्यूब प्लस 3x - 2y का होल क्यूब इक्वल टू 3kx × 3x² + 4y² है तो k का मान ज्ञात करिए। अब आप जैसे ही इसको एक नज़र में देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको हम a + b के होल क्यूब में ब्रेक मार देंगे और इसको a - b का होल क्यूब में तोड़ देंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि ये जब हम इसको देख रहे हैं तो ये a + b का होल क्यूब है और ये a - b का होल क्यूब है, और जब इसको ब्रेक कर देंगे ना तब k का वैल्यू आ जाएगा। बात सही है, आ जाएगा, लेकिन आप सोचिए वक्त कितना लगेगा। अगर आप कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सोच पाए जैसे वैल्यू पुटिंग वाला मेथड, कि अगर एक वैल्यू पुट करके हम आंसर को जल्दी से जल्दी ला पाएँ तो वो बेहतर तरीका होता है एग्ज़ाम को क्रैक करने का, कोई भी सवाल को सोल्व करने का। तो देखिए यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल दिखेगा x, y और k। तो भाई k का तो वैल्यू हमें निकालना है, तो हम k के जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला बात देखिए, अगर आपको 2 वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है x और y, तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन तो एक ही है, इसका मतलब है कि हम कोई एक वेरिएबल को 0 बना सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि 0 किसको बनाए, x को कि y को। k के साथ छेड़छाड़ करना नहीं है क्योंकि k हमारा k का वैल्यू ही निकालना है। ठीक है, तो अब x को 0 बनाए कि y को 0 बनाए। तो एक बात आप ध्यान दीजिए, आप इस टर्म को देखिए, यहाँ पे 3kx है, 3kx है। अगर हम x को 0 बनाते हैं तो यहाँ k 0 बन जाएगा। गलत बात है, आप x को 0 नहीं बना सकते हो। तो भाई चलो y को 0 बना देते हैं और x को हम 1 रख देते हैं, कोई दिक्कत। y को 0 बना दिए, x को 1 रख दिए। अब ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ y है 2y हमारा क्या हो गया 0, 2y क्या हो गया 0, ये 4y² क्या हो गया 0। समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया 0 0। क्या बच गया, अब जहाँ x है वहाँ पे 1 डाल दीजिए, मतलब इधर मेरा हो गया 3 और x की जगह पर 1 तो 3 होगा, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 27 और 27, इधर हो गया मेरा 54 बराबर। इधर देखो 3k × 3x², तो भैया x की जगह पर 1 रखेंगे, तो यहाँ पे हो गया 3 तिहाई 9k, क्या हो गया 9k। अब बड़ा ही आसानी से 9 से 6 बार में निपट जाएगा। k का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। इस चीज़ से आप तब खेल पाएंगे ना, इस चीज़ से आप तब खेल पाएंगे जब आप इस पे सवाल किए हुए रहेंगे, जब इसका कंसेप्ट को समझे हुए रहेंगे कि कहाँ वैल्यू पुट करना है और कहाँ वैल्यू नहीं पुट करना है। यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि x को 0 बनाए कि y को 0 बनाए, तो हम आपको रीज़न दिए कि x को 0 नहीं बना सकते क्योंकि x यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई है, तो k भी मेरा 0 बन जाएगा और k का तो वैल्यू निकालना है, मतलब y को 0 बना दिए और x को 1 पुट कर दिए। कोई दिक्कत, आप समझ गए, k का वैल्यू का आ गया 6, आपका आंसर आ गया। ये ऐसा ही अप्रोच आपको लगाना होगा। देखिए इस सवाल को कहता है कि यदि एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः 729 cm², 529 cm² एंड 289 cm² है, तो जी इसका क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा। कितना सिंपल सवाल है, इसका सीधा फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर 3 एडजेसेंट साइड का एरिया दिया है, 3 आसन फलक का अगर क्षेत्रफल दिया होता है तो इसका सीधा फॉर्मूला क्या होता है। भाई मैंने आपको क्या बताया है, कई सवाल इस तरीका का मैंने आपको दिया है, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा कि इन सब पे रूट लगा देंगे मल्टीप्लाई करके, मतलब इसको आप समझ लीजिए। अगर क्यूबाइड का 3 आसन फलक का एरिया अगर ये दिया हो A, B और C है, ये 3 आसन फलक का एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ से हमें आयतन निकालना है। तो वॉल्यूम बराबर आपको याद रखना है
कि रूट अंडर ए इंटू बी इंटू सी होता है। सिंपल सा सवाल है। तो भैया ए का वैल्यू क्या दिया है 729 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी का 529 सेंटीमीटर स्क्वायर और सी का 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीधा बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो रूट अंडर 729 इंटू 529 इंटू 289, ठीक है। ये आपको बेसिक बात बता रहे, एग्जाम में कैसे करना है अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो रूट अंडर 729 मतलब 27, 529 मतलब 23 और 289 मतलब 17, यही हमारा वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो भैया इसका आप इसको मल्टीप्लाई करके आंसर बता सकते हो, लेकिन ऑप्शन अचार डालने के लिए नहीं दिया होता। हम बार बार आपको कहते हैं कि सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, ऐसा नहीं कि हम यूनिट डिजिट अलग अलग रखें, एग्जाम में ही इसी तरीका का आया हुआ है, ठीक है, और आता भी है। तो ये आप देखिए 7 या 21 1 और 7 एकम 7, यूनिट डिजिट 7 किस में है तो 10,557 सेंटीमीटर क्यूब में, और यही इस क्यूबाइड का क्या हो जाएगा सीधा वॉल्यूम हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में आपको करना क्या है, एग्जाम में आपको इससे भी कम कैलकुलेशन करना है अगर आपको बेसिक मालूम है तो, ठीक है। तो भैया ये 729 पे रूट लगेगा, क्या बाहर आएगा सर 27 बाहर आएगा, 529 पे रूट लगेगा सर 23 बाहर आएगा, और 289 पे रूट लगेगा 17 बाहर आएगा। देखिए अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है ना, हम आपको क्या बोलते हैं कि ट्रिक फर्जी बात है, कंसेप्ट को मजबूत रखिए, वहीं से आप शॉर्टकट निकाल लोगे, ठीक है। अब देख लो 7 या 21 1 और 7 एकम 7 सीधा आंसर। आप इसका आंसर वर्बली भी दे सकते हैं। अब ट्रिगो का बहुत ही सुंदर सवाल है, कंसेप्ट लगाइए आंसर पाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस सवाल को वैल्यू पुट कर सकते हैं कि थीटा का कोई भी वैल्यू हम रख के इस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दें, अगर अनडिफाइंड आंसर ना आए, इन्फिनिटी तक लेके ना जाए तो, ठीक है। तो भैया इसमें लग जाएगा टाइम, कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, सवाल को उड़ा दोगे, ठीक है। आप एक बात बताइए कि 10 प्लस सेक थीटा माइनस 1 और 10 माइनस सेक थीटा प्लस 1 दिया गया है, तो भाई इसमें क्या आप दिमाग लगा सकते हो, कैसे कैलकुलेशन होगा, समझना बात को। क्या आपको एक चीज़ मालूम है कि 1 यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। देखिए हम आपको एक बार समझा देते हैं, ये चीज़ आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो ये कुछ और नहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, मतलब आप इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा बराबर 1। नहीं, अब ध्यान से देखिए, इस 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर से कॉमन क्या आएगा, तो जी सेक थीटा प्लस 10 थीटा यहाँ है और सेक थीटा प्लस 10 थीटा यहाँ है, मतलब सेक थीटा प्लस 10 थीटा हमारा क्या कॉमन आ जाएगा। नहीं समझे, समझिए बात को, समझाते हैं डिटेल में, समझिएगा, ठीक है। वैसे इसका आंसर एकदम आसान है, सेक थीटा 10 थीटा प्लस सेक थीटा माइनस, और 1 की जगह पे हम इसको लिख देंगे सेक थीटा माइनस 10 थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 10 थीटा। देखिए तो इतना लंबा तो हम नहीं लिखेंगे, तो 1 की जगह पर जैसे ही हम इसको लिखेंगे तो सेक थीटा प्लस 10 थीटा क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, सेक थीटा प्लस 10 थीटा आपका कॉमन आ जाएगा। तो जैसे ही इसको कॉमन लेंगे अंदर मेरा बच जाएगा सेक थीटा माइनस 10 थीटा और इधर बच जाएगा माइनस का 1। अब नीचे मेरा क्या बचेगा, नीचे मेरा बच जाएगा 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, यही बचेगा। बोला हाँ कि ना, बिल्कुल यही चीज़ बचेगा, ठीक है। सेक थीटा और माइनस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ऊपर से नीचे ये वाला टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म आपका क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है,
बच क्या रहा है, जो कॉमन आ रहा है। हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि जो कॉमन आ रहा है ना वही आपका आंसर देगा। तो भाई इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा, जो आप कह लीजिए। अब हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कहेंगे सर सेक को लिखेंगे 1/cos थीटा और 10 को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, क्योंकि आंसर साइन और कोस में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। एकदम बेसिक सवाल है, थोड़ा सा आपको बेसिक मालूम होगा तो आप यहीं से आंसर ला सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन आएगा वही बचेगा, बाकी ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो कॉमन आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हो सकता है आपको समझ में ना आए, अगर ट्रिगो का आपके पास बेसिक नहीं होगा तो हो सकता है ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पास बेसिक है तो आप इसको डिटेल में कैलकुलेट करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल को, निहायत ही कंसेप्ट वाला सवाल है, डिटेल में जाएंगे, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होगा। आपको एकदम लॉजिक बताते हैं कि कैसे ऐसे सवाल को एग्जाम में तोड़ना है। अगर हम एग्जाम में बैठे होते और ये सवाल आता तो हम कैसे सोचते, आप लोग वैसा सोचने का कोशिश करिएगा। ठीक है, कहता है कि जब एक निश्चित संख्या को 11 से गुना किया जाता है तो गुणनफल में सभी अंक 6 होते हैं, मतलब 6 6 6 6 6 है। ठीक है, तो 11 से गुना की जाने वाली संख्या ज्ञात करिए। मतलब ऐसा ये कह रहा है कि कोई एक संख्या है, मान लो कि जो भी होगा संख्या, ठीक है, ये एक संख्या है 11 से, मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा x है। ठीक है, समझने में आसान, x है, और इस संख्या को हम जब 11 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इधर आता है 6 6 6 6 6। कितना बार आता है मालूम नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि ये x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू क्या है। तो भाई x का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ना इधर मालूम है ना इधर मालूम है। अगर इधर ये चीज़ बता देता कि इधर कितना बार 6 आया है तब हम इसको 11 से भाग लगा देते, नहीं मालूम है। लेकिन ऑप्शन में ना देखिए 4 ऑप्शन है और चारों में से एक हमारा आंसर होगा, तो सब ऑप्शन में 5 डिजिट है, 5 डिजिट है, 5 डिजिट है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 5 डिजिट है मतलब इधर जो संख्या आएगा वो भैया वो 6 डिजिट का हो सकता है, 6 डिजिट का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं 6 डिजिट का है और 6 डिजिट का ही होगा। ठीक है, अब जरा एक बात बताइए कि भाई मेरे इस x की जगह पर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कि इसको 11 से भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, अगर इधर 6 6 6 6 6 6 आया है और मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो यहाँ जो नंबर होगा ना इस नंबर में पक्का 6 होगा, पक्का 6 होगा, पक्का 6 होगा। अगर इस नंबर में 6 होगा इसका मतलब ये जो x हमारा नंबर है वो 2 और 3 दोनों से भागा जाएगा, 2 और 3 दोनों से भागा जाएगा। अब यही चीज़ लगा देंगे ऑप्शन में कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 2 और 3 दोनों से भागा जा सकता है। तो भैया देखिए लास्ट में 5 है तो ना 2 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, इसके लास्ट में भी 5 है ये भी 2 से नहीं जाएगा, इसके लास्ट में 1 है ये भी 2 से नहीं जाएगा। सिर्फ 6 0 6 0 6 ही एक ऐसा ऑप्शन बचता है जो 2 से भी जाएगा और 3 से भी जाएगा। 2 से जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है और 3 से जाएगा क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 से भाग चला जाएगा, जैसे कि 6 6 12 और 6 18, 18 6 से भागा जाता है, 3 से भागा जाता है। इसका मतलब वो संख्या क्या है 6 0 6 0 6 है। मैंने आपको क्या बोला कि अगर 11 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में 6 6 6 6 आता है मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें 6 का रहना ज़रूरी है, और अगर 6 का रहना ज़रूरी है तो वो नंबर देखिए 6 क्या 6 जो है 2 से भी जाता है 3 से भी जाता है, 2 तिहाई 6, 2 से जाएगा 3 बार में, 3 से जाएगा 2 बार में, और यही टेक्निक हम यहाँ पे लगा दी है। बात समझ में आया। देखिए इस सवाल को, दोनों चीज़ आपको बताएंगे। सवाल में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी कैसे निकालना है और बड़ी कैसे निकालना है दोनों बातें सीखेंगे। ठीक है, ये झारखंड है भैया, दोनों बात सीखेंगे हम लोग।
तो आप जरा ध्यान दीजिए कि पहला जो ऑप्शन है वो है √201 माइनस √199, ठीक है। दूसरा है √101 माइनस √99। तीसरा है √401 माइनस √399 और चौथा है √301 माइनस √299। तो इन सब में पूछा है कि ये चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। अब आप ध्यान लगाइए मेरे भाई, आप ये चीज़ देखिए कि रूट की माइनस के बाद आप सबसे पहले बात इसको ऑब्जर्व करिए। ऐसे आप रूट को भूल जाइए, आप देखिएगा आपको यहाँ एक चीज़ सिमिलर मिलेगा। क्या मिलेगा कि इनका डिफरेंस 2 है। 201 और 199 का अंतर 2, 101 और 99 का अंतर 2, हम रूट को भूल गए, ठीक है। 401 और 399 का अंतर 2 और 301 और 299 का अंतर 2, ठीक है। तो माइनस के बाद याद रखिएगा, सीधा बता रहे हैं, और इस टाइप का रूट वाला सवाल ना इसी पैटर्न पे आता है। ये फिक्स पैटर्न है, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप, ये फिक्स पैटर्न है भाई मेरे। सिलेक्शन लेना आसान नहीं है, बहुत कुछ दिमाग में रखना पड़ता है। नहीं रखोगे, कंसेप्ट तो रखना ही रखना है, उसके अलावा कई चीज़ें हैं जो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, और ये चीज़ ना प्रैक्टिस से आएगा। ऐसा नहीं है कि 5 सेट 10 सेट लगा लिए तो हो गया, नहीं, अथक प्रयास करना होता है, ठीक है। तो इनका डिफरेंस तो 2 का है जी, ठीक है, ये चीज़ भी है। अब जब ये चीज़ है तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि माइनस के बाद जो रूट के अंदर जो सबसे बड़ा नंबर है, जैसे कि माइनस के बाद सबसे बड़ा नंबर 399 है, ये चारों में माइनस 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 माइनस, तो जो सबसे बड़ा नंबर है वो संख्या देगा सबसे छोटी, वो संख्या होगा सबसे छोटी। मतलब इस सवाल में हमसे पूछा है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या है। अगर यही पूछता कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हम लोग देखते हैं कि माइनस के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो भैया माइनस के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 99। तो ये संख्या होगा सबसे बड़ी। ये 2 बात आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको क्या बोला कि जब रूट में हो माइनस है और चारों का डिफरेंस सेम है, 2 2 2 2 2 2 है, ठीक है। तो माइनस के बाद जो सबसे बड़ा संख्या होगा ना, वो वैल्यू बनाएगा सबसे छोटा, ठीक है। और माइनस के बाद जो सबसे छोटा संख्या होगा वो वैल्यू बनाएगा चारों में सबसे बड़ा। तो जब माइनस के बाद बड़ा है तो माइनस के बाद छोटा है तो वो सबसे बड़ी संख्या है, और माइनस के बाद चारों में जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे छोटी संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो इस टाइप का सवाल एग्जाम में आता है, और हो सकता है कि भैया हमारे एग्जाम में भी डाल दे, क्योंकि भीड़ काफ़ी बढ़ने वाला है। सरकार की नीति के हिसाब से नीति इतना घटिया बना दिया है कि भीड़ तो आना तय है, और जब भीड़ आएगा ना भाई तो समझ लो कि क्या होगा। सवाल को कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए एकदम। आज आपको हम उसी टाइप का सवाल बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल सवाल, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए डायरेक्टली। कहता है कि शेषफल क्या होगा यदि 2 का पावर 192 को 6 से भागा देंगे, तो मतलब 2 का जो पावर है वो 2⁻192 है, 192 है, ठीक है, 192 है। और भैया इसको हम भागा दे रहे हैं किससे, 6 से, तो रिमाइंडर क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना है कि 4 का पावर कुछ भी हो और उसको जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। 4 का पावर कुछ भी हो, अगर हम उसको 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। जैसे कि 4 का पावर अगर हम 2 कर दें, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 6 से भागा देंगे कितना आएगा रिमाइंडर, 6 दूना 12, 4 आएगा रिमाइंडर। अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो 4 का क्यूब मतलब 64, और 64 को 6 से भागा देंगे 60 तक कट जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। ये चीज़ हमेशा ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए
कि 4 का पावर कुछ भी हो, अगर हम उसको 6 से डिवाइड करेंगे, 4 का पावर 2 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 हो, और उसको 6 से अगर हम भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 आएगा। सीधा आंसर कर देना है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? ये तो 2 का पावर 192 है भाई, तोड़ देंगे ना। क्या हम इसको नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और 192 को हम अगर हम 192 को ब्रेक कर दें, आपको हम समझाते हैं और डिटेल में। तो भैया 192 को अगर हम ब्रेक कर दें, इसको 2 से भागा दे दें, तो 2 9 18 और 2 छक्के 12, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 96 गुना 2। 192 को 96 गुना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और पावर में 96 और भागा देना है 6 से। अब 2 का पावर 2 मतलब 4, मतलब ये हो गया 4 का पावर 96 भागा 6। अब समझ गए कि 4 का पावर कुछ भी है और 6 से भागा देना है, रिमाइंडर कितना आएगा 4। तो ये जो चीज़ हम आपको लिख के बताए ना, ये चीज़ इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। ये सवाल एक तरीक़ा से और आपसे पूछ देगा, कैसे पूछ देगा? बोलेगा कि भैया 4 का पावर कुछ भी रहेगा, उसको हम 6 से भागा देंगे, रिमाइंडर 4 आएगा, ये आपको मालूम है, ये आपने ढूंढ लिया। आप ये बता दो कि अगर 10 का पावर 192 है और इसको 6 से भागा देंगे, तब कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? तब भी रिमाइंडर 4 बचेगा। 10 को 6 से भागा देंगे, रिमाइंडर 4 आया, तो 4 का पावर कितना 192। अब इसको 6 से भागा देंगे तब भी हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। इस तरीके से भी आपके सामने सवाल पूछा जा सकता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है नंबर सिस्टम का, डिविजिबिलिटी रूल में इस तरीका का कई चीज़ हम आपको बता के रखे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अभी आपका नंबर सिस्टम का ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। जितना भी वीडियो बचा हुआ है सब आपको ताज़ा अपलोडेड मिलेगा कुछ ही दिन के अंदर कोर्स में, ठीक है। देखिए सवाल को, एकदम बेसिक सवाल है और हर एक एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को मिल जाता है। कहता है कि ₹8520 को ए बी सी और डी के बीच में 1/2:1/4:2/5:5/8 के अनुपात में बांटा जाता है। तो बी और डी के बीच के हिस्सों के बीच का अंतर बता दीजिए। मतलब बी और डी का शेयर में कितना का डिफरेंस है ये बता दीजिए। एकदम सिंपल है। तो भैया ये जो आपका रेशियो दिया हुआ ये आपका फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसको इंटीजर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटीजर में चेंज कैसे होगा? तो 2, 4, 5, 8 का एलसीएम कितना? एलसीएम 40। कंप्लीट सबको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/2 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 अनुपात 1/4 को 40 से मल्टीप्लाई 10 और 2/5 को 40 से मल्टीप्लाई 25 × 40 8 दूना 16 और 5/8 8 × 40 5 × 25। ये ए बी सी और डी का रेशियो निकल के आया, ठीक है। यही चीज़ है, ठीक है। अब कहता है कि बी और डी के हिस्सों के बीच अंतर कितना है। तो भाई ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो बी और डी के बीच कितना का अंतर है? देखो तो 10 से 25 गए, कितना का अंतर है? 15 का अंतर है, ठीक है। इसी 15 का वैल्यू आपसे पूछा है, तो निकलेगा कैसे? तो भाई ये कंप्लीट 20 10 30 और 25 16 41 71 यूनिट का वैल्यू सवाल में कितना? भाई इसी रेशियो में ना पैसा को बांटा गया है। कितना पैसा? 8520 रुपया। इसका मतलब 71 यूनिट का वैल्यू आपका 8520 रुपया है। तो भैया 1 यूनिट का वैल्यू इसको काटना होगा। तो भैया 10 बार में 710 2 है, मतलब 12 बार, मतलब ये जो है 120 बार में कंप्लीट कट जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना है? 120 रुपया, ठीक है। 1 यूनिट का वैल्यू 120 रुपया। हमें सिर्फ आंसर पे फोकस करना है। बी और डी के हिस्सों में कितना का डिफरेंस है? तो जी 10 से 25 गए, 15 यूनिट का डिफरेंस है।
कितना का डिफरेंस है? 15 यूनिट का डिफरेंस है। अगर एक यूनिट का वैल्यू 120 रुपया है तो जी 15 यूनिट का वैल्यू कितना है? तो जी 15 गुना 120, 15 12 180 पे 1 0 मतलब 1800। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चीरना होगा सवाल को, नहीं तो फंस जाएंगे हम लोग। कंपटीशन तगड़ का बहुत फेवरेट सवाल है, बहुत फेवरेट सवाल है। कहता है कि वह सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे 554, 714 और 213 को विभाजित करने पर शेषफल 43, 57 और 67 प्राप्त होता है। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है? मतलब HCF का खेला है, ठीक है, HCF का खेला है। तो एक बात बता दो मेरे भाई, एक बात बता दो, अगर उस संख्या से हम 554 को भागा लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा? 43। इसका मतलब ये है कि अगर हम 554 में 43 को घटा दें तो वो संख्या कंप्लीटली काट देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो भाई मेरे 554 में अगर 43 को हम घटा दें तो भैया कितना बचेगा? 511 बचेगा, ठीक। अब जब उस संख्या से 714 को भाग लगाते हैं तो शेष जो है 57 बचता है। तो अगर हम 714 में 57 को घटा दें तो संख्या कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो भैया 714 है ना, 714 है ना, 714, हाँ 714। तो 714 में अगर हम 57 को अगर घटा दें तो वो संख्या कंप्लीटली काट देगा। तो 714 में 57 गया तो भैया 657 बचा, ठीक है। और जब 213 में भाग लगाते हैं उसी संख्या से तब शेष हमारा 67 बचता है, 67 बचता है। तो अगर 213 में शेष को हम घटा दे तो जो संख्या बचेगा उसको कंप्लीटली काट देगा। तो 213 में 67 गया तो 13 में 7 गया 6, 146 बचेगा। मतलब अब जो वो बड़ा से बड़ा संख्या होगा उससे इनमें भाग लगाएंगे तो ये नंबर पूरा कट जाएगा। मतलब करना क्या होगा? निकालना होगा इनका HCF। क्या निकालना होगा? इनका HCF। अब 511, 657 और 146 का HCF निकालना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। अब जाएंगे डिटेल में, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप ऑप्शन वाला मेथड अपनाइए। तो जो सबसे वीक नंबर है वो 146 है। तो हम 146 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 73 गुना 2। क्या लिख सकते हैं? 73 गुना 2। अब ये चीज़ डिसाइड हो गया कि 73 ही वो नंबर है, क्योंकि इसमें भी 73 है और इसमें भी 73 है। इसका मतलब 73 ही वो नंबर है जिनको इससे इन सब में भागा देंगे तो शेष 43, 57 और 67 बचेगा। लेकिन अगर हम 73 से 511, 657 और 146 को भागा देंगे तो कंप्लीटली काट देगा, ठीक है। तो जी इस तरीक़ा से आप भी सोचिएगा, सोचने का कोशिश करिएगा, नहीं तो आप लोग निकालने लगिएगा इसका HCF। और इसका HCF निकालना आसान नहीं है, ये आपका टाइम ले लेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ को समझिएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल को, LCM निकालना है। ऐसे नंबर का LCM निकालना बिल्कुल आसान होता है और एग्जाम में आता भी है। कहता है कि 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 2 गुना 11 और ये 3 का पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 रेज़ टू पावर 2 और 3 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब इंटू 11 का पावर 4। इनका LCM क्या होगा? तो याद रखिए जब LCM निकालना है ना तब आपको देखिए सबका सब प्राइम नंबर है, तब आपको प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर निकालना होता है, लेना होता है। जब LCM निकालना हो तब प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर लीजिएगा, ठीक है। मैक्सिमम पावर, अधिकतम पावर लीजिएगा, वही आपका LCM हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो भैया इसमें 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। तो भैया जब हम 3 को देखते हैं ना तो 3 का मैक्सिमम पावर, यहाँ 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है। तो 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 का पावर 4। तो देखो अब जरा ऑप्शन में भी देखो ध्यान से, यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 4 है, यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, छट गया, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ भी 3 का पावर 4, भाई ये तो हो सकता है यहाँ भी 3 का पावर 4 है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, हमें मैक्सिमम पावर लेना है, सीख लीजिए। तो भाई ये भी हो सकता है कि नहीं? सीख लीजिए। तो हमें मैक्सिमम पावर लेना है तो क्या हो जाएगा? 3 का पावर 4
गुना, अब क्या है 5 है, तो 5 का मैक्सिमम पावर, यहाँ 5 का पावर 2 है, यहाँ 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ 5 का पावर 3 है, तो 5 का मैक्सिमम पावर क्या हो गया 3 गुना, अब क्या है 7, तो भैया 7 का मैक्सिमम पावर लेंगे तो यहाँ 7 का पावर 2 है, यहाँ 7 का पावर 1 है, यहाँ तो 7 है ही, मतलब यहाँ पे 7 का पावर 2 हो जाएगा इनटू, अब 11 आया तो भैया 11 का भी मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो भैया 11 का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 11 का मैक्सिमम पावर 4 है, मतलब 11 का मैक्सिमम पावर 4, यही हो जाएगा HCF। कौन सा ऑप्शन में है, तो जी ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आप एक बात बताइए, LCM निकालने का तो तरीका हम आपको बता दिए, अगर इसका HCF पूछता तब कैसे निकालते, कमेंट में आंसर करिए। अगर जेन्युइनली आप तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि इसी नंबर का HCF कितना हो गया, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं और जो घर से देख रहे हैं उनके लिए रेंट वर्क है। ठीक है, तो इस नंबर का आप HCF निकाल के बता दीजिए, इस तीनों नंबर का HCF निकाल के आप कमेंट में आंसर करें। देखिए सवाल को, एकदम आसान सवाल है, कहता है कि यदि 5 cot थीटा, देख भाई हम एकदम आसान सवाल इसीलिए बोलते हैं, अगर आपका, आप एक बात मेरा सुन लो, अगर आपका कंसेप्ट ठीक है, एकदम फैक्ट बात आपको बता रहे हैं, अगर आपका कंसेप्ट बढ़िया है तो हर एक सवाल आपके लिए आसान है, और हम हर एक सवाल को आसान सवाल इसीलिए बोलते हैं ताकि आप स्थिर दिमाग से इसको समझ सको। अब हम आपको यहीं पे डरा दे कि भाई बहुत मुश्किल सवाल है, नहीं बनेगा, तो आप डर जाओगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में से ये चीज़ निकल जाएगा कि आपको ये चीज़ समझ में आएगा, ये बात निकल जाएगा, ये बात बैठ जाएगा कि हो सकता है ये चीज़ हमको समझ में ही ना आए, तो इस चीज़ से आपको बचाना है। देखो क्या बोला है कि 5 cot थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ, तो भाई 5 cot थीटा, 5 cot, भाई cot का वैल्यू क्या होता है साइन और cos के टर्म में, तो आपको मालूम है cot थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर दें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 3/5, यही लिखेंगे। अब रेशियो ही तो हमसे पूछा गया है, सिंपल सवाल है, तो cos के जगह 3 रख दो और sin के जगह 5 रख दो, cos के जगह 3 रख दो और sin के जगह 5 रख दो, समझना बढ़िया से। अब जहाँ जहाँ cos दिख रहा है वहाँ 3 रख दो और जहाँ जहाँ sin दिख रहा है वहाँ 5 रख दो, तो 6 sin थीटा, तो sin के जगह पर 5, तो 6 × 5 कितना 30 माइनस 3 cos थीटा, cos के जगह पे क्या रखेंगे 3 और 3 × 3 9 अपॉन 7 sin थीटा, तो sin के जगह पे क्या रहेंगे 5, तो 7 × 5 इक्वल टू 35 प्लस 3 cos थीटा मतलब 9, तो भाई 30 में 9 गए, यहाँ पे बचा 21 और यहाँ पे 44, 21/44, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं सेशन को, फिलहाल थोड़ा सा लोड ज़्यादा है, कोर्स में भी लोगों को पढ़ाना है और इधर भी आपको देना है, कहीं भी आपका साथ हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, एकदम आखिरी वक्त तक हम आपका साथ निभाएंगे, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जितने भी लोग कोर्स में इनरोल हैं हमारे साथ, चाहे वो मैथ्स का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो, चाहे वो साइंस का हो, हर एक सेगमेंट पे बराबर तरीक़ा से फोकस करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और लैंग्वेज पेपर पे, इंडियन जीके जीएस पे, करंट अफेयर पे, हर एक चीज़ पे फोकस करिए, हर एक चीज़ पे फोकस करिए, तभी जाके मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।